स्टार्ट। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद जो है एलटी ग्रेड की जो है वैकेंसी आ गई है और इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी है। जो आंदोलनकारी जो हमारे जो है अभ्यर्थी रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है, समझे। और ये आप जैसा कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही जो है इस वैकेंसी को निकालता है, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर का आप लोग जो है लाभ उठाइए। जो 7,000 से अधिक मतलब 7,666 वैकेंसी जो आई है, वह एक अच्छी खासी वैकेंसी होती है। हालांकि वैकेंसी तो और आने वाली थी, लेकिन अब जानते हो सरकारों का हाल है कि सरकारी नौकरी देते हुए लगता है कि उनका प्राण जा रहा है। मतलब वो अपने घर से दे रहे हैं, अपनी जेब से सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, ठीक है ना। और आप सभी लोग जानते हैं कि कई बार मैं मतलब अपने से भी सोचता था कि क्या मतलब इस देश में सरकारी नौकरी इतनी जरूरी है जीवन जीने के लिए। तो ऐसे पढ़ रहा था किसी बड़े अच्छे लेखक का, तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी। पंक्ति मतलब उनकी मैंने पढ़ी, उन्होंने लिखी थी एक लाइन पंक्ति कि जो सरकारी नौकरी है ना, वह मध्यम वर्ग का स्वाभिमान है, ऐसा उन्होंने लिखा। कारण भी अनेक अनेक हैं, आप जानते हैं कि इतना मध्यम वर्ग को तो बढ़ाने के लिए अनेक तरह से प्रयास तो होते नहीं कि भाई चलो उनको बिजनेस में आगे बढ़ाया जाए, उनको ऐसी सब्सिडी दी जाए कम। जैसे अभी आपने सुना होगा ना कि तमाम तरीके की बातें कि भाई अंबानी जो है मुकेश अंबानी की कंपनी को या वैसे 1 रुपए के हिसाब से बीघे के हिसाब से कुछ ऐसे लैंड मिला था। मतलब ऐसे मैंने कहीं पढ़ा या सुना था, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मतलब बता रहा हूं कि अगर इतने कम पर मतलब ऐसे सपोर्ट जो है उस मध्यम वर्ग को भी मिले तो निश्चित रूप से सरकारी जॉब की तरफ क्यों जाएगा। वह भी अधिक से अधिक प्रयास करके अधिक से अधिक चीजों का लाभ लेना चाहेगा, ठीक है। खैर, आज मैं आपसे जो है एलटी ग्रेड वैकेंसी 2025 का सिलेबस, वो भी जीएस का सिलेबस डिस्कस करने आया हूं। मैं बेसिकली मेरा संस्कृत विषय है। मैं संस्कृत, चूंकि मैं यूपीएससी या पीसीएस वगैरह सब मेंस लिखा हूं, सब बहुत अच्छी तैयारी थी, किसी कारणवश मैंने छोड़ा, एकेडमिक में मैं रम गया हूं। तो ये मेरा जीएस भी बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। तो मैं आपको जीएस भी और जीएस के जो अन्य लोग हैं जो अभी इंटरव्यू लगातार दे रहे हैं यूपीएससी या पीसीएस वगैरह का, उनके माध्यम से भी मैं आपकी क्लास जो है स्टार्ट करवाऊंगा। तो आपको जीएस का भी पूरा जो है ना चाणक्य इंस्पायर इंडिया पे जबरदस्त क्लास जो है जीएस की भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज में मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आप इंतजार करिए। तो आइए, एलटी ग्रेड जो सामान्य अध्ययन है, ठीक है ना, जनरल स्टडी है। जनरल माने सामान्य, स्टडी माने अध्ययन। तो जो सामान्य अध्ययन से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं एक संक्षिप्त प्रकाश डालता हूं, एक संक्षिप्त चर्चा करके मैं फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए सामान्य अध्ययन के लिए क्या है, यूपीएलटी ग्रेड शिक्षक पाठ्यक्रम क्या है, देखिए यहां पर, और बड़ी शानदार नौकरी है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इस अवसर को चूकना नहीं है। सामान्य अध्ययन में देखिए क्या क्या लगा है। सबसे पहले करंट अफेयर्स लिखे हैं, लगे हैं, नेशनल या इंटरनेशनल, मतलब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों तरीके के। तो जो कोई भी मैगजीन आपकी आती है ना, मंथली, हाफ ईयरली भी आती है या ईयरली भी आती है। वैसे मंथली आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जब ईयरली या हाफ ईयरली आती है तो बहुत ज्यादा कंपाइलेशन हो जाता है मोटा, और पढ़ने में भी आप आलस्य करते हैं। इसलिए डे बाय डे यदि आप चीजों को पढ़ते रहेंगे, मतलब अवेयर रहें आपके क्या हो रहा। अब मैं शुभम शुक्ला जो है, अगर वो स्पेस पे गए थे तो उनके बारे में जानकारी रोज न्यूज में चल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आलसी लोग, पढ़ें क्यों। तो उसको पढ़ना है अगर ये एग्जाम निकालना है। तो यहां देख सकते हैं। फिर
और सामान्य अध्ययन अगला क्या है, भारतीय इतिहास। फिर उसमें राष्ट्रीय आंदोलन, जो नेशनल मूवमेंट हुए थे, आजादी की लड़ाई के लिए जो आंदोलन किए गए थे, उनके विषय में पढ़ना है। इनसे रिलेटेड कौन सी बुक्स पढ़े, मतलब बेसिक बुक्स कौन कौन सी पढ़े, वह भी मैं आपको बताऊंगा एक अलग क्लास में। परंतु अभी बस इतना ही बता रहा हूं कि भाई आपको करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज, मतलब ये सब देखते रहना है। फिर भारतीय इतिहास और उसमें भी राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति से लेकर पूरा ही पूछते हैं। फिर भारतीय राजनीति और शासन, पॉलिटी जिसको कहते हो, राज्य व्यवस्था कहते हो, ठीक है ना। एम लक्ष्मीकांत इसके लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, परंतु उतना मोटी तगड़ी पुस्तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा कौन सी पढ़नी, फिलहाल इतना जानिए, ठीक है ना। और फिर है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आप लूसेंट उठाइए, ये जितना मैं बता रहा हूं लूसेंट से भी आपका काम सामान्य हो जाएगा, विशेष नहीं होगा, क्योंकि पीसीएस जो है ना, उसका प्रश्न पूछने का तरीका है ना, वो अपने आप में बहुत डायनेमिक है, ठीक है ना। सामान्य तौर से, मतलब सामान्य प्रश्न नहीं पूछता, बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है, इसलिए तैयारी भी उसी लेवल की हमें जीएस की भी करनी है। फिर आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमी जिसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में भी, और उसका डेवलपमेंट, मतलब सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, वो सारी चीजें। फिर पर्यावरण, इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा आपका एक यह टॉपिक है। इसको जो है आप घटना चक्र की जो उनकी आती है, जो अध्ययनवार आती है, उसमें इस इशू को लेकर आप उतना कर लेंगे, या आप वाणी प्रकाशन से भी अपना ले लीजिए, मतलब लेटेस्ट जो उसका चल रहा हो, इशू कहूं या जो एडिशन कहूं, इशू तो नहीं, ठीक है, एडिशन। फिर सामान्य विज्ञान, ये लूसेंट से हो जाएगा सामान्य विज्ञान, ठीक है ना। फिर आ जाता है, देखिए रीजनिंग वगैरह भी इसमें आती है, ध्यान रखिएगा, ये इसीलिए परीक्षा आसान नहीं है, ठीक है ना। जैसे टीजीटी पीजीटी अभी जो परंपरागत तरीके से हो रही यूपी में, कि भाई विषय से 125 क्वेश्चन आते हैं, अपना पूरा विषय रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, हो गया काम। अब तो विषय के अलावा भी आपको डायनेमिक बनना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ अलग। तो तार्किक, देखिए तार्किक में तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता जो है, ठीक है ना, एनालिटिकल जो आपके पास जो है पावर या कैपेबिलिटी कहिए, उसका भी टेस्ट ये लेगा। उसके बाद सामान्य जागरूकता, ये आपका इसी में आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद बुनियादी हिंदी एवं अंग्रेजी व्याकरण स्तर क्या है, 10th क्लास है, ठीक है ना, मतलब हिंदी से भी कुछ प्रश्न उसके व्याकरण से संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये एक संक्षिप्त आपका पाठ्यक्रम एलटी ग्रेड जीएस का रहा। मैं जल्द ही आपको नया चूंकि सिलेबस आने का इंतजार कर रहा हूं, और इसीलिए मैं इन चीजों को आपसे, मतलब जो है अभी संस्कृत के सिलेबस की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जीएस, और इसका बैच भी मैं जल्द ही लेके आ रहा हूं। तो आप चाणक्य इंस्पायर इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी साथी जो बैच लेना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन। धन्यवाद आपका।